आज जो आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको चुनौतियाँ मिल रही है? बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। लोग बोलते होंगे कि शादी हो गया है महिला का, उसके बाद भी पढ़ाई लिखाई कर रही है और ये जो है जो आपका पहनावा ओढ़ावा है उस पे भी ताना कसती होंगी। तो इस तरह का चीज़ जो है आपको आज भी जो है मिलता होगा। तो इसे आप कैसे जो है आप देख रहे हैं? इसको मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ, क्योंकि आपसे वही इंसान जलता है जो आपसे पीछे है। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक स्टूडेंट्स के साथ रहती हूँ। तो मेरा जो दिमाग है वो सुबह से लेकर रात तक पॉजिटिव रहता है। और आपने बहुत सही कहा कि मुझे इस तरह की कमेंट बहुत सारा सुनने को मिला, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे ये कमेंट किया करते थे, आज वो अपने बच्चे के लिए सलाह लेने के लिए मेरे पास आते हैं, वो भी समय लेकर, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैं बिजी रहती हूँ अपने ट्रेनिंग में। तो वो आज मुझसे टाइम लेकर आते हैं कि आप थोड़ा मेरे बच्चे को गाइड करो। तो मैंने ऑलरेडी उन लोगों को जवाब दे दिया कि आपके ये नेगेटिव कमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। एक जीन्स पहनने के लिए भी ना उस लेडी में क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? सिर्फ जीन्स पहन लेने से नहीं होगा, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी सोच भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सबके लिए बना नहीं है। हम अगर पहन ले और हम सोचें कि हम स्मार्ट हो गए हैं, वो बहुत सही, ज़्यादा मैं नहीं सोचती हूँ कि वो सही है। तो आपका पहनावा आपकी पर्सनालिटी को रिवील करता है, ठीक है? और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, ठीक है? मेरा काम है ट्रेनिंग देना। बच्चे 10 साल स्कूल में पढ़ते हैं, 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं, उनका मेंटली वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन मेरे 2 महीने के ट्रेनिंग से उनमें ड्रास्टिक चेंज आता है। उनके ड्रेसिंग सेंस में चेंज आता है, उनकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, उनके थिंकिंग लेवल में चेंज आता है। तो मैं एक चेंज आइकन हूँ और मैं पॉजिटिव चेंज देखना चाहती हूँ अपने समाज में भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सबसे पहले जो हमारे कार्यक्रम के पिकनिक के जो ऑर्गेनाइज़र है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। गोपाल भैया, कवि भैया, सुरेंद्र भैया और बाकी सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित हो पाए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, ठीक है, हम बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते हैं। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन अभी हम लोगों को बच्चों को ना स्किल डेवलपमेंट के तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एक सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। तो मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि सिर्फ डिग्री का जो बोझ है वो उस तरह हमें बच्चों को नहीं दबाना है। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन हमें स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। हमारी डिग्री, अगर मैंने मान लीजिए बहुत हायर एजुकेशन कर लिया है, लेकिन अगर मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, अभी के ज़माने में ये चीज़ चलने वाला नहीं है, ठीक है? तो आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है दूसरों के सामने, ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आप में कितना नॉलेज है, आपने कितना सब्जेक्ट नॉलेज गेन किया है, दैट इज़ सेकेंडरी। और द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ द मास, अभी वो काम आता है। आपने सुना होगा, अगर किसी बच्चे ने स्कूल में, कॉलेज में टॉप भी किया है, तो कोई कंपनी उनके पास आकर ये बोलने वाली नहीं है कि चलो भैया आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो। आपने सुना होगा, उस बच्चे का पहले इंटरव्यू होता है और सारा रियलिटी जो है ना, वो इंटरव्यू के टाइम ही रिवील होता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप में कितना नॉलेज है, आप कितने प्रेजेंटेबल हैं। और अगर मैं बात करूं डिग्रीज़ की, तो मैंने भी डिग्रीज़ की है, राइट? मैंने डबल ग्रेजुएशन हूँ, मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, डबल मास्टर्स हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। और मैं आप लोगों को आज एक बहुत पते की बात बताना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में आपको एक्सपोजर चाहिए तो स्कूल स्किल्स का दामन आपको थामना ही पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स की कमी है, तो लाइफ में हम काफ़ी पीछे रह जाने वाले हैं। और आज यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं,
उन सारे लोगों के बच्चे जो है काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी हमारे रजक समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन सिर्फ ये सुपरफिशियली काम करने से नहीं होगा, हम लोगों को थोड़ा सा ग्रास लेवल में जाना पड़ेगा। जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्किल से दूर हैं, मैं उन बच्चों को टारगेट करती हूँ। और मेरे जीवन का यही सपना है, यही लक्ष्य है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, सावित्रीबाई फुले जी ने जो सपना देखा था, मैं उनके सपने के लिए अपना 1% कंट्रीब्यूशन दे सकूं। और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक दिन ये काम नहीं करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक ये मेरा काम होता है कि लोगों के जीवन में मैं चेंजेस लाऊं। क्योंकि जहाँ चेंज नहीं है वहाँ जीवन के सर्वाइवल का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ओके? और कहते हैं कलम को तकदीर बना सकते हो तुम। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलम को तकदीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम। मूर्ख है वह जो अपनी किस्मत पे रोते हैं, तकदीर पे तकदीर बना सकते हो। आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोग हैं जो they have the bundle of excuses। उनके लाइफ में बहानों की एक ऐसी गठरी है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो बच्चे, वो परिवार जो है ना, सिर्फ गरीबी का रोना रोते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर आप उनका दूसरा रूप देखेंगे, अगर वो नशा करते हैं तो नशे में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए। तो इसको हम लोगों को चेंज करना होगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। मैंने ये चीज बहुत करीबी से देखा है। उनका बहाना सिर्फ पढ़ाई में पैसे देने के लिए होता है, लेकिन अगर उनको नशा करना है, उनका मोबाइल हर मंथ रिचार्ज होता है, ठीक है? मोबाइल हर महीने रिचार्ज होता है, एक महीने भी छूटता नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो बताइए। लेकिन ये जो एक्सक्यूज है ना, ये अपने आप को दिए हुए बहाने हैं जो हमें आगे तो कभी नहीं लेकर जाता है, हमें गर्भ में ही लेकर जाता है। तो लोगों को बेसिक ट्रेनिंग की भी जरूरत है। सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होगा। आपका जो इनर जो सोच है, आपका जो मेंटल स्टेटस है, उसको भी चेंज करना होगा। क्योंकि हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तभी हमारे जीवन में पॉजिटिव होने वाला है, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो जीवन में नेगेटिव ही होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने सोच को बदलने की जरूरत है। और आइए, इस प्लेटफॉर्म पे हम सारे लोग हैं, सारे सक्सेसफुल लोग हैं। आइए आज हम एक छोटा सा मतलब कसम खाते हैं, एक शपथ लेते हैं कि हर परिवार एक जो नीडी बच्चा है, जो किसी के सहायता अगर उनको मिल जाए तो वो बच्चा जीवन में काफ़ी आगे चला जाएगा। तो हम लोग एक बच्चे को ऐसा मदद करेंगे। क्या आप रेडी हैं? क्योंकि अगर आप किसी को ये सहायता अगर देते हैं तो एक गरीब परिवार का बच्चा अपने मुकाम को पाएगा। और मैं आज गर्व से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने भी अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी परवरिश दी है, बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। बहुत ही टेंडर एज में, एट द एज ऑफ 24, मेरी डॉटर जो है वो फ़ोन पे में शी इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर एंड हर कम्युनिकेशन स्किल इज़ एक्सीलेंटली वेल। क्योंकि आप जानते हो कि साउथ में अगर आपको सर्वाइव करना है और आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर सही नहीं है, सॉरी टू से यू दैट आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये उसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनको 3-4 इंटरव्यू से गुजरना पड़ा, और कम्युनिकेशन का तो कमाल है ही, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो बच्चों में ये चीज़ आप बहुत डालिए। बेटा वो अभी IIT कानपुर में है, वो 3rd ईयर में है, और उसका जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है। तो आप समझ सकते हो वहाँ पे पहुँच पाना ही एक बहुत बहुत बड़ी मतलब अहमियत वाली बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में स्ट्रगल्स तो होना ही चाहिए। ये एक स्पीड ब्रेकर है जो आपको हिम्मत देता है कि आगे आप और पुशअप होइए, ठीक है? और बेटी के बारे में मैं एक और जानकारी आपको दे दूं। अपार्ट फ्रॉम हर जॉब, शी क्रैक्ड नेट। उसने अभी क्रैक किया है कैट, ठीक है, जो कि MBA के लिए होता है। और बहुत ही जल्द
आज हमारे रजक समाज की एक बेटी IIM केरला, ठीक है, उसमें उनका दाखिला होने वाला है। अभी इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को इतनी पेशेंटली सुना। थैंक यू सो मच एवरीवन।